टाटा पावर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.2-0.3% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर आज एक फ्लैट परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो है वो एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। तो देखो दोस्तों, आज इंट्राडे में एक बार के लिए टाटा पावर भी यहाँ पर रफली हमें 1.5 to 2% तक डाउन देखने को मिल रहा था। काउंटर यहाँ पर कहाँ तक ऑलमोस्ट 430 रुपीज़ तक ड्रैग हो गया था, बट मार्केट के अंदर फिर कोई फर्दर सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई, मार्केट साइडवेज हो गया। तो टाटा पावर ने भी यहाँ पर जो है वो लोअर लेवल से सपोर्ट दिखा दिया। अब कल जो क्लोजिंग आई थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है वो टाटा पावर हमें अल्टीमेटली फ्लैट नोट पर ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तब यहाँ से फर्दर विजन जो है वो अपना टाटा पावर कंपनी के लिए क्या रहेगा, तो पहली चीज़ इसका रेजिस्टेंस होगा 450 एंड सपोर्ट होगा आज का डे लो 430 को ब्रेक करके नीचे निकला, ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड पे आएगा। 450 को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ट्रेंडिंग मूव अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है। रिलायंस के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.4-0.5% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें तेज़ी, और इसी के साथ काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो आज अगर मैं कहूँ तो निफ्टी जो इतना ज़्यादा नेगेटिव था उसको सपोर्ट अगर मान लो किसी स्टॉक ने यहाँ पर किया है तो वो अपना यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि आज अगर मान लो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर नेगेटिव होता तो निफ्टी को यहाँ पर जो है वो बचाने वाला फिर कोई नहीं था, राइट। सो अभी फिलहाल के लिए लेवल्स क्या है, तो 29 के अराउंड यहाँ पर जो है वो रिलायंस ट्रेड कर रहा है। 29 को ब्रेक नहीं किया, 29 को ब्रेक करके अगर मान लो स्टॉक नीचे निकलेगा तो और एक्सटेंसिव सेलिंग हमें यहाँ पर अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रिलायंस का रेजिस्टेंस है 3050 से लेकर 3100। अगर 3050 3100 को ब्रेक करके अगर स्टॉक ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 3200, वो लेवल्स भी देखने को मिल जाए। टाटा स्टील के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 0.7-0.8% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये काउंटर के अंदर भी राइट नाउ ओवरऑल मार्केट की तरह यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से सेलिंग ही चलती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक यहाँ पर जो है वो टाटा स्टील ने कोई मेजर अपसाइड नहीं दिखाया और कोई मेजर डाउनसाइड भी नहीं दिखाया, लेकिन मेजर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 15-20 डेज़ का, या तो फिर अगर मैं कहूँ तो लास्ट 1 to 1.5 मंथ्स का 148 रुपीज़ का जो सपोर्ट है एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे आके स्टॉक जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मान लो 148 रुपये के लेवल्स को ब्रेक करके टाटा स्टील नीचे निकलेगा तो अगेन आपको डाउनसाइड ट्रेंडिंग फॉल देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड में नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट रहेगा दैट विल बी 140 रुपीज़। अपसाइड की अगर हम बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे 156। अगर 156 को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो एक ट्रेंडिंग अपसाइड पोटेंशियल भी यहाँ पर बन सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.07% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो आज भी काउंटर के अंदर ओवरऑल मार्केट जब नेगेटिव था, काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो एक सडन सेलिंग आती हुई देखने को मिली थी एंड ऑलमोस्ट 340 रुपीज़ तक के लो यहाँ पर जो है वो आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें लगाकर दिखाए थे। बट फिर क्या हो गया, काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो अल्टीमेटली रिवर्सल देखने को मिल गया, क्योंकि मार्केट ने खुद को फिर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा संभाल लिया, कोई वन वे फॉल हमें देखने को नहीं मिला। सो राइट नाउ क्या सिनारियो यहाँ पर बनता है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सपोर्ट है वो है 340। इसके नीचे निकलेगा तो अगेन काउंटर यहाँ पर जो है वो वापस से 310-300 तक जा सकता है। अपसाइड की बात करें तो 360 रेजिस्टेंस है, अगर 360 को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो शायद से 390-400 तक की रैली हमें देखने को मिल जाए। IRCTC के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अगेन ऑलमोस्ट 2-2.5% के अराउंड की एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो गिरावट, और इसी के साथ आज वापस से काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक शार्प नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए IRCTC कंपनी की, तो इस काउंटर के अंदर भी हमें यहाँ पर जो है वो राइट नाउ क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कल ही यहाँ पर स्टॉक ने 920 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक किया था, कल भी यहाँ पर जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। आज भी मार्केट जो है वो टोटली वीक था एंड इसीलिए हमें आज भी जो है वो IRCTC के अंदर फर्दर सेल ऑफ एज इट इज़ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ से फर्दर विजन जो है वो अपना IRCTC के लिए क्या रहेगा, क्योंकि इस ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर डाउन है,
राइट। और आज IRCTC 880 रुपीज़ के क्रूशल सपोर्ट पर क्लोज होकर गया है। तो अगर मान लो यहाँ से फर्दर स्टॉक नीचे निकला तो हमें और भी ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा इसका 800 रुपीज़। IX के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 1.25% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर हमें एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, तो ये काउंटर के अंदर मार्केट के कंपैरिजन के सामने अभी फ़िलहाल एज सच कोई मेजर गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। मार्केट यहाँ पर जो है वो टोटली ब्लीड कर रहा है, बट IX खुद को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो टॉप लेवल्स पे स्टिल सस्टेन कर पा रहा है, राइट। सो अब यहाँ से फर्दर विजन एंड फर्दर व्यू जो है वो IX के लिए क्या रहेगा, तो अगर हम यहाँ पर मान लो स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट करते हैं, हमने यहाँ पर ये स्टॉक को आपको जब लोअर लेवल्स पे था 120 के अराउंड तब भी कवर करके दिया था, 160 के ब्रेकआउट्स पे भी कवर करके दिया था, 200 के ब्रेकआउट्स पे भी कवर करके दिया था, एंड अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 240। तो देखना है कि क्या ये 240 को अचीव करेगा या फिर उसके पहले ही हमें कोई रिजेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। HDFC बैंक के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 0.9% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो हमें तेज़ी और उसी के साथ एक अच्छी खासी पॉजिटिव प्रोविजनल क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। तो देखो दोस्तों, आज नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, उसका इकलौता रीज़न है यहाँ पर HDFC बैंक। अगर आज HDFC बैंक हमें नेगेटिव नोट पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा होता तो डेफिनेटली आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर एंड निफ्टी बोथ के अंदर मेजर जो है वो गिरावट देखने को मिल जाती। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक का वेटेज यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो जो मेजर प्राइस एक्शन HDFC बैंक का होगा वो थ्रू आउट द इंडेक्स में यहाँ पर चलेगा। अब स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे कंसोलिडेशन को ब्रेक करके 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो है वो दैट मीन्स यस्टरडे 1675 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। सो व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अगेन ऑलमोस्ट 7 to 8% के अराउंड की एक ज़बरदस्त गिरावट, और उसी के साथ आज काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग और प्रॉफिट बुकिंग सेशन भी जो है वो हमें चलता हुआ देखने को मिला है। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल US मार्केट्स के अंदर रेट कट होने की वजह से, वो भी 50 बेसिस पॉइंट्स के साथ, यहाँ पर हमारे मार्केट्स खुल जाते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छी खासी तेज़ी भी आती है, बट मार्केट टॉप लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाते एंड देन यहाँ पर जो है वो अपने मार्केट्स थोड़े से ब्लीड करते हैं। ओवरऑल रेट कट्स यहाँ पर वैसे तो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जिससे आने वाले टाइम में मार्केट अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक स्टेबल इकोनॉमी ग्रोथ का साइन है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है उसका साइन है। बट सडनली आज मार्केट को यहाँ पर क्या नेगेटिव दिखा, क्या रिएक्शन नेगेटिव लिया, तो वो हमें पता नहीं। तो अब बजाज फाइनेंस के अंदर यहाँ पर क्या विजन बन सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और हमें क्या आने वाले टाइम में ध्यान रखना है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, और क्या कोई न्यूज़ है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप अगर हमारी चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब पहली चीज़ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कल भी हमने देखा था कि टॉप लेवल से काउंटर समथिंग अराउंड 8 to 10% तक डाउन था, ठीक है। 188-89 का प्राइस था, वहाँ से काउंटर हमें 170 रुपीज़ तक गिरता हुआ देखने को मिला। कल भी गिरावट हुई थी और आज तो क्लियरली स्टॉक जो है वो हमें 10% के लोअर सर्किट में भी देखने को मिल रहा था, बट लोअर साइड से फिर थोड़ी सी बाइंग हमें आती हुई देखने को मिल गई। अब हमने आपको एक चीज़ पहले भी यहाँ पर बता कर रखी थी कि ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है कि जो भी IPO 2000 करोड़ से ज़्यादा का होगा उसमें आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े से गेन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, लेकिन पोजिशनल सेलिंग वहाँ पर ज़रूर आएगी, ठीक है। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हमें वही चीज़ यहाँ पर जो है वो चलती हुई देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से फर्दर विजन जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए यहाँ पर क्या रहेगा और हमें कौन से लेवल से जो ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर जो लिस्टिंग प्राइस था 145 से लेकर 150, दैट इज़ वेरी क्रूशल जोन, और देखना ये है कि क्या यहाँ पर ये जोन ब्रेक होगा या नहीं। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर आपको नए ऑल टाइम लो भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके रहे। 145-50 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, अगर मान लो वहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो आपको एक टेक्निकल रिवर्सल, टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके साथ लेवल्स ही कवर कर रहे हैं। ओवरऑल बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छी है, बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी।
बजाज फाइनेंस के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.5-0.6% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर बजाज फाइनेंस कंपनी की, तो इवन तो आज मार्केट के अंदर हमें इतनी मैसिव सेलिंग देखने को मिली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट 10% के लोअर सर्किट में था, बट देन टू बजाज फाइनेंस के अंदर हमें कोई मेजर रिजेक्शन, कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिल रही। काउंटर स्टिल हमें यहाँ पर अच्छे खासी स्ट्रेंथ शो करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड बजाज फाइनेंस कहाँ पर है अभी फ़िलहाल के लिए, जो इसका एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज़ था 6550 से लेकर 7400 का, तो इस रेंज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स एज पर द प्राइस एक्शन व्यू इज़ पॉजिटिव फॉर दिस काउंटर। अगर मान लो स्टॉक यहाँ से फर्दर अप मूव दिखाता है तो 7750 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इसका 8000 का, तो वहाँ तक की रैली हमें शायद से देखने को भी मिल जाए।